क्या महाभारत का युद्ध पूर्णतः से टाला जा सकता था? कहा जाता है कि यदि दुर्योधन ने पांडवों की एक मांग मान ली होती तो महाभारत का न तो युद्ध होता, न दुर्योधन अपना जान गंवाता, न ही पूरे के पूरे कुरु खानदान का सर्वनाश होता। जी हां, महाभारत के युद्ध के पहले पांडवों ने श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा था अपने कुछ मांगों के साथ। कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुंचे तो सर्वप्रथम उन्होंने दुर्योधन के सत्कार, स्वागत और उनके लिए किए गए इंतजाम जहां वो रह सकते थे उसको नकार दिया और वह गए विदुर के साथ रहने के लिए, जिससे दुर्योधन अपने आप में ही क्रोधित हो गया। दूसरे दिन जब कृष्ण हस्तिनापुर के दरबार में पांडवों के दूत बनकर गए तो उन्होंने मांग की कि यदि इंद्रप्रस्थ पांडवों को लौटा दिया जाता है तो पांडव सकुशल वापस लौट जाएंगे और उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी युद्ध में भाग नहीं लेना था। दरबार में मौजूद लोगों ने दुर्योधन की तरफ देखा और कहा कि दुर्योधन यह मांग मान ले, परंतु दुर्योधन ने इनकार कर दिया। दूसरा मांग जो था वह यह था कि दुर्योधन और उसके साथ दुशासन और कर्ण ये द्रौपदी के चरणों में गिरे और उसके अपमान के लिए उससे माफी मांगे। कृष्ण ने कर्ण से भी कहा कि वह अपने मित्र दुर्योधन को समझाए। कर्ण ने यह कहकर यह बात टाल दिया कि वह मित्र है, परंतु दुर्योधन को कुछ करने के लिए आदेश नहीं दे सकता, वह उसे समझा सकता है और यदि दुर्योधन नहीं चाहता तो वह रणभूमि में युद्ध करना मंजूर करेगा, परंतु द्रौपदी के चरणों में माथा नहीं टेकेंगे। तीसरी मांग बहुत ही सरल थी, जिसे सुन दरबार में मौजूद सारे लोग हक्के बक्के रह गए कि कहां इंद्रप्रस्थ, कहां द्रौपदी के चरणों में गिरना। और तीसरा मांग था कि कौरव या अर्थात दुर्योधन और धृतराष्ट्र पांडवों को केवल 5 गांव दे दें जहां वह सकुशल रह सके। महल में मौजूद भीष्म, द्रोण, हर कोई दुर्योधन से निवेदन कर रहा था कि वह यह मांग मान ले। 5 गांव, केवल 5 गांव ही तो देने थे, परंतु दुर्योधन और शकुनी वह तैयार न हुए। दुर्योधन के मन में एक बात थी कि कुछ न होने वाले जगह पर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बना लिया, एक राज्य स्थापित कर दिया, तो 5 गांव लेकर वह दोबारा राज स्थापित करेंगे और हस्तिनापुर पर हमला बोल पूर्ण राज अपने तरफ ले लेंगे। और शकुनी का तो हम जानते ही हैं, वह तो चाहता ही था कि युद्ध हो, कौरवों का नाश हो, वो गांधार में हुए बदले का अपना प्रतिशोध ले सके। तो शकुनी ने इसके लिए मना कर दिया। यदि दुर्योधन मान जाता कि 5 गांव क्या है, परंतु उसने तो अपने अहंकार में यह कह दिया कि सुई के नोक बराबर भी जमीन वो पांडवों को नहीं देगा। कृष्ण नाराज हुए। कृष्ण वहां से जब जा रहे थे तब दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया। तब कहा जाता है कि कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, तब भी दुर्योधन को कोई समझ न आई। वहां बैठे सब लोगों को समझ आ गया कि यह युद्ध आर पार की लड़ाई है, अंत होगा, एक तरफ पूर्ण विनाश होगा, परंतु दुर्योधन न समझ पाया। 5 गांवों के लिए एक इंद्रप्रस्थ यदि दे देता तो उसे 5 गांवों तक की नौबत भी नहीं आती, परंतु 5 गांवों के लिए उसने अपना जीवन, अपने भाइयों का जीवन, कर्ण जैसे दोस्त, द्रोणाचार्य जैसे गुरु, भीष्म जैसे पितामह, सबकी बलि चढ़ा दी। अपने अहंकार में हम कई बार ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में हमें बाद में पछतावा होता है, या पछतावा करने का तो मौका भी नहीं मिलता,
परंतु उस अहंकार में हम इतने चूर होते हैं कि आने वाले विनाश तक को नहीं देख पाते। गुस्से में इसलिए कहा जाता है कि कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने भी गुस्से में 5 गांव न देने का फैसला करते हुए अपने अहंकार में सुई भर की टोक की जमीन न देने का फैसला कर लिया। अंत महाभारत हुआ, अंत सर्वनाश हुआ, अंत धर्म का धर्म पर विजय हुआ। अहंकार को परे रखे, जीवन शायद अच्छी और सब कुछ सुल जाए। धन्यवाद।